जी स्टूडेंट्स बेटा अज असीं नैक्सट टॉपिक करांगे हाउ मैनी पार्टीज शुड बी है कि किसी कंट्री दे कितनियां पार्टीज होनी चाहिए ने। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजनस इज़ फ्री टू फॉर्म अ पोलीटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी दे विच सिटीजनस का कोई भी ग्रुप जिहड़ा मिल के पोलीटिकल पार्टी बना सकता है। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पोलीटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। सो हर एक कंट्री दे विच बहुत ज़्यादा पोलीटिकल पार्टीज होंदियां ने। मोर दैन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो 750 तो ज़्यादा पार्टीज जिहड़ियां ने इस वेले रजिस्टर्ड ने इलैक्शन कमीशन दे विच। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरीयस कंटेंडर्स इन द इलैक्शनस। लेकिन ये सारियां पार्टीज जिहड़ियां ने इलैक्शन दे विच कामयाब नहीं हो पाउंदियां। यूजुअली ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफैक्टिवली इन द रेस टू विन इलैक्शनस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। सिर्फ कुछ को पार्टीज़ ने जिन्हां दी कि सिचुएशन जिहड़ी है काफ़ी स्ट्रोंग है और वो इलैक्शन जित के गवर्नमेंट बनाने के हालात विच ने। सो द क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी मेजर और इफैक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। सो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि डेमोक्रेसी के कितनियां पार्टीज होनिया जरूरी ने ਜਾਂ इफैक्टिव ने। इन सम कंट्रीज़ ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। कुछ कंट्री ऐसे ने जिथे सिर्फ एक ही पार्टी को अलाउ किया जाता है इलैक्शन लड़ने लिए और गवर्नमेंट बनाने। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। ऐसे कंट्री जोड़े ने उत्तों की गवर्नमेंट वन पार्टी सिस्टम के अंडर रखते हैं असी। वन पार्टी सिस्टम की साढ़े को एग्जाम्पल है चाइना, जिथे कि सिर्फ चाइनीज़ कम्यूनिस्ट पार्टी जी है उन्होंने ही परमिशन है इलैक्शन लड़न की और गवर्नमेंट बनाने की। अगर होर कोई पार्टी जी है वो इलैक्शन लड़ना चाहती है तो उन्होंने कम्यूनिस्ट पार्टी के अंडर रह के जोड़ा है अलायंस बना के ही इलैक्शन लड़नी पैंदी है और गवर्नमेंट सिर्फ कम्यूनिस्ट पार्टी ही बना सकती है। सो वन पार्टी सिस्टम है उत्थे। आल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पोलीटिकल पार्टीज। इट डजंट हैपन बिकॉज द इलैक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। सो उत्थे जोड़ा है सिस्टम ऐसा है कि सिर्फ चाइनीज़ कम्यूनिस्ट पार्टी जी है वो कामयाब हो सकती है और गवर्नमेंट बना सकती है। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। वन पार्टी सिस्टम बुरा है क्योंकि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज टू compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power। किसी भी डेमोक्रेसी घट्टो घट्ट टू पार्टीज होनी चाहिए ने ताकि लोगों को आल्टरनेटिव होए, लोगों को चॉइस होए कि वो किस पार्टी के वाल जाना चाहते हैं। अगर एक पार्टी होएगी तो वन पार्टी की डिक्टेटरशिप वाला माहौल हो जाएगा। सैकेंड टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम है साढ़े को टू पार्टी सिस्टम। और ये टू पार्टी सिस्टम कंट्री के जोड़ा है बेसिकली टू मेजर पार्टीज होंदियां ने जो कि बार बार सरकार बनाउंदियां ने। कभी किस एक पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है, कभी दूसरी पार्टी की। हालांकि उत्थे होर भी छोटियां पार्टीज हो सकदियां ने, लेकिन वो चाहे इलैक्शन भी लड़दियां ने, थोड़ी बहुत सीट्स भी जित लैंदियां ने, लेकिन ये बावजूद वो इस पोजीशन के नहीं होंदियां कि वो मेजोरिटी ऑफ द सीट्स के उपर जित हासिल करके गवर्नमेंट बना सकन। ऐसे पार्टी सिस्टम में जिथे टू मेजर पार्टीज ही जोड़ा है गवर्नमेंट बनाउंदियां ने उन्होंने असीं टू पार्टी सिस्टम कहने हैं। जिथे कि एक जिवें पार्टी ए की कदे गवर्नमेंट बन गई, कदे पार्टी बी की गवर्नमेंट बन गई, कोई तीसरी पार्टी जी है कदे भी गवर्नमेंट नहीं बना पाती। ऐसे सिस्टम में टू पार्टी सिस्टम कहने हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूके आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम। सो अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जोड़ा है इत्थे टू पार्टी सिस्टम ही चलता है। टू मेजर पार्टीज़ के विच ही जोड़ा है पावर जी है वो बदल के चलती रहती है। तीसरा पार्टी सिस्टम है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम के की होंदा है कि दो तो ज़्यादा पार्टीज़ इस कंडीशन च होंदियां ने कि वो गवर्नमेंट बना सकदियां ने क्योंकि वो मेजोरिटी ऑफ द सीट्स जित के इस हालत च होंदियां ने कि मेजोरिटी प्रूव करके गवर्नमेंट बनाने के काबिल होंदियां ने। मल्टी पार्टी सिस्टम के कई बार बहुत सारिया पार्टीज़ एक अलायंस बना के एक गठजोड़ बना के भी सरकार बना लैंदियां ने। इंडिया के भी मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। और मल्टी पार्टी सिस्टम के की होंदा है द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय वेरीअस पार्टीज कमिंग टुगैदर इन अ कोलिशन। कई बार की होंदा है कि बहुत सारिया पार्टीज़ एक गठजोड़ बना लैंदियां ने और मिल के इलैक्शन लड़दियां ने और उस तो बाद मिल के सरकार बनाउंदियां ने। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance। जो बहुत सारिया पार्टीज़ जिहड़ियां ने हत्थ मिलाउंदियां ने इलैक्शन लड़न के लिए और बाद विच जिहड़ा है जितन तो बाद वो सरकार बना लैंदियां ने। तो इस पार्टीज़ के ऐसे ग्रुप में जिहड़ा है असीं अलायंस का नाम देने। फॉर एग्जाम्पल साडे कोल NDA है, नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ UPA ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਾਇੰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। For example, in India, there were 3 such major alliances in 2004 parliamentary elections. So ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2004 ਈਅਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2009 ਹੋਵੇ, 2014 ਹੋਵੇ, 2019 ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ BJP ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਲਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲਾਇੰਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫਨ ਅਪੀਅਰਸ ਵੈਰੀ ਮੈਸੀ ਐਂਡ ਲੀਡਸ ਟੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਊਜ਼ ਅ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚ ਆਫ ਥੀਸ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬੈਟਰ ਹੈ, 1 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ, 2 ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ? Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question. ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ ਕੈਨ ਚੂਜ਼। ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਵੋਲਵਸ ਓਵਰ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਇਟਸ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਰੀਜਨਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ, ਇਟਸ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ। ਥੀਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ। ਈਚ ਕੰਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਸ ਅ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬਾਈ ਇਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ 2 ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ 3 ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਸਿਸਟਮ ਇਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਫॉर ਆਲ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ।